though I come from a family where everyone was making films, but I started late, and I started right from the bottom, in the sense I went for all the auditions everywhere, and no one even knew I was in any way connected with films wherever I went. तो ऐसा हुआ कि जो मुझे काम मिलता गया मैं करती गई, and I'm very thankful कि I've had a little bit of work, you know, जो अभी तक अभी 5 साल हो गए जब से मैंने शुरू किया. So जब मुझे फ़ोन आया इस फिल्म के लिए, I was excited, and first time I was doing this action kind of thing where मेरा murder हो रहा है. So I thoroughly enjoyed it. और अब्बास भाई who was the action director, वो you know as it turned out कि उन्होंने आमिर के साथ काम किया है, फैसल के साथ, with my chacha नासिर साहब, with my father. So you know all those old associations. Shooting के दौरान even Kiran Kumar ji has worked with Faisal and with Amir and everyone. तो वो पुरानी कहानियाँ, and it felt so nice. It felt like a family, you know, like I've come back home. My father's memories, my uncle's memories. तो बहुत अच्छा लगा काम करके on this film. You making a debut. जी. Tell me about your background. Film thriller to make a debut. My background exactly is I was working not as an actor but behind the camera. I was learning how to edit, how to direct, and in my college days, school days, हमारा school का there was like a group. So वहाँ पे we used to make short films, edit videos, and like basically have the school staff. उसके बाद I was in मिठी भाई, क्षितिज के लिए we worked, made short films and everything. करते 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 I got an opportunity to edit with Mr. Bunty. So I was an intern there. काफ़ी टाइम तक I was there. उसके बाद I assisted on a short film with a known director. I won't take his name. So उसके बाद वहाँ से everything started and I got this chance. A very long story. फुर्सत में बात करेंगे. So that's how it all came to this point. Tell me about the film if you want to. Yeah? Want to speak about the film? Sure. So the film, actually the thing is ना, हमने बहुत सारी चीज़ें रिवील करी नहीं है. आपने जो ट्रेलर देखा आपको एक आई गेस वन लाइन जैसा बता देता है स्टोरी के बारे में कि वन लाइन क्या है, प्लॉट क्या है. बेसिकली वही है. बट द थिंग इज अगर आप फिल्म को एक स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है जिसको हम लोग ने आई फील लाइक उन पे हमने हिंट भी नहीं किया है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है. सो दैट आई फील इज द यू नो यूएसपी ऑफ दिस फिल्म कि कुछ आपको पता नहीं चल रहा. जैसे आप बहुत सारी फिल्में हैं जो ट्रेलर्स बड़े बड़े बना देती हैं एंड वी नो कि क्या होने वाला है, एंड समटाइम्स द एक्साइटमेंट डाइज कि अच्छा मेरे को मालूम है ये हो रहा है ये हो रहा है. सो वी केप्ट इट इंटेंशनली लाइक दैट कि लोगों को ज़्यादा मालूम ना पड़े एक्सेप्ट द बेसिक प्लॉट जिसके ऊपर पूरी शूटिंग हुई है, जिसके ऊपर पूरी कहानी बनाई गई है. दैट्स इट अबाउट द फिल्म. बाकी मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा. You come from film background or you were Not really. It's very complicated. Okay. I don't want to get into that. हाँ, we should not get into that. True. जी. यूनिफॉर्म में है तो कोई सिंघम बन रहा है या दबंग बन रहा है? सर सिंघम भी नहीं बन रहा, दबंग भी नहीं बन रहा, मैं कबीर बन रहा हूँ. मेरे कैरेक्टर का नाम कबीर है. सो वैसे एड्रेस करेंगे तो बेटर है. और से देखिए सिंघम और दबंग बहुत आइकॉनिक आईपीज हैं. आप उनको कॉपी करने जाओगे आप ही को गाली पड़ेगी. तो नो दबंग, नो सिंघम, ओनली कबीर. Talk about yourself, the film you are looking for. Tell me about yourself. So my name is Pooja. I belong to Odisha. और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है एक इंस्पेक्टर का जिसका नाम है कियारा सिंह. एंड हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. एंड जैसे कि आपने देखा कि इसमें बहुत थ्रिलर और सस्पेंस है, तो हमें पता चलता है कि एक ग्रे हाउस करके एक जगह है जहाँ पे किलिंग हो रही है, कुछ मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री. तो हम जाते हैं वहाँ पे सॉल्व करने की, मतलब कौन है किलर, आखिर में कौन है जो सबको मार रहा है. तो बस आपको देख के बहुत मज़ा आएगा. बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है. You also done a lot of action in the film? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है बट है, किया है एक्शन. मज़ा आया फिर. Any other इस फिल्म question? में कितने सॉन्ग हैं और कैसे? जी हमारे जो सॉन्ग्स हैं जो वो 2 हैं, बाकी बैकग्राउंड पीसेस काफ़ी हैं जो स्टोरी को आगे लेके बढ़ते हैं. जैसा अश्विनी जी ने बताया, एक शान साहब का गाना है, एक सुखविंदर पाजी का गाना है.
एंड दोनों बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे आ भी चुके हैं, जिसको सुनना है आप सुन सकते हो. सो जी 2 गाने हैं, बाकी सब थीम्स एंड बैकग्राउंड्स जो होता है वो सब है. अच्छा पूजा जनरली सस्पेंस थ्रिलर मूवीज होती है या मतलब डार्क मूवीज होती है, तो वहाँ पे फीमेल्स को, स्पेशली यंग फीमेल्स को एज अ प्रॉप या तो एज अ आइटम मतलब प्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पे ट्रेलर में भी जितना दिखाया है तो आपके बॉडी मूवमेंट्स और डांस वगैरह ये दिखाया है, ज़्यादा कुछ है नहीं. तो आप एग्जैक्टली कैसी दिखेंगी फिल्म में, मतलब आपको पूरी तरह से कैरेक्टर दिया गया है या क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है. नौशाद सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है. और ट्रेलर में तो ऑफ कोर्स पूरी फिल्म तो दिखा नहीं सकते, जो मेन चीज़ें हैं वो उन्होंने निकाल के दिखाई है. बट बाकी फिल्म में काफ़ी अच्छा कैरेक्टर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा. नौशाद जी आप क्या कहेंगे सर फिल्म के बारे में, बताएंगे 2 लाइन क्या? सर फिल्म में बेसिकली हर पॉइंट पे आपको ट्विस्ट एंड टर्न मिलने वाला है. आप ये सोचोगे अगर ये हो रहा है, अरे ये हो गया, अच्छा ये है ये, यानी कि आप कंफ्यूज रहोगे. फर्स्ट हाफ यानी कि 2 घंटे की फिल्म है ये, आपका 2 घंटा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. फर्स्ट हाफ में पिक्चर की कहानी डेवलप होती है, सेकंड हाफ यूँ फिनिश होता है कि यार सेकंड हाफ फिनिश होगा आपको पता, यानी कि आप सोच ही नहीं रहोगे. आपको जैसे आपको अगर वॉशरूम वगैरह भी जाना है आप होल्ड करके बैठोगे. तो बेसिकली हमने स्क्रीन प्ले को बहुत टाइट रखा हुआ है. पहले फिल्म हमने जब ये एडिट की तो करीबन 2.5-3 घंटे के आसपास पे थी, और उसको इतना शार्प हमने क्या किया बिल्कुल कि जो हमको चाहिए वही हमने रखा हुआ है. और सस्पेंसी फिल्म का हमारा मेन है. आप फिल्म देखने पे जब बैठेंगे तो आप उसको सस्पेंस आप गैस नहीं कर सकते क्या है इसके अंदर और कौन कर रहा है. ये सबसे बड़ी हमारी जीत है इस फिल्म के अंदर. सर शूट करते हुए आपने कितनी कैसी प्रॉब्लम आई? आपने कहा जैसे मैंने सर बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई हैं. सबसे एक्चुअली बात है हर आर्टिस्ट का रूप देखने में मिलता है, लोगों का रूप नज़र आता है कि यार एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर को लोग कैसे परेशान करते हैं, मगर वो किसी के बारे में बोल के अच्छी बात नहीं है. तो बस बेसिकली क्या है, क्या सीख है, लेसन है, सीखने काफ़ी कुछ मिला इसमें. हम भी इस फिल्म लाइन में काफ़ी साल से हैं. मैंने एज ए असिस्टेंट में विजय पर, जिगर, गैम्बलर, सब मैंने असिस्ट की फिल्म को. फिर बाद में अपना मैं एड फिल्म में आ गया, अपने एड फिल्म बनाता रहा, माणिक चंद, गोवा, ये सब मैंने एड डायरेक्ट किए. और आफ्टर दैट फिर हम शांत से बैठे रहे कि यार चलो अभी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी है तो शांति से बैठे रहो. तो बेटे ने कहा कि एक सब्जेक्ट है अपने पास, शुरू करते हैं. तो पिक्चर शुरू हुई एंड लोगों ने इसमें काफ़ी धोखे दिए एंड चीट किया. कुछ लोगों ने शूटिंग के दौरान भाग भी गए सेट छोड़ के, ऐसी भी चीज़ें हुई हैं. तो अल्टीमेट बस आपको कौन से आर्टिस्ट ने धोखा दिया जो आप ये दिल पे जरा सर नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि नौशाद जी अमीर को आपने क्या एक कंपेरिजन होगी कि भाई दबंग, जैसे सर मेरे भाई ने पूछा. सर नॉट दबंग ये है नहीं. बेसिकली मैं आपको बताऊँ इस फिल्म के अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्या है. एक लड़का है जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है बिना पढ़ाई लिखाई के. उसका थॉट है कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मैं बस ऐसे ऑफिसर बनूंगा. तो उसको जो क्यारा के फादर हैं वो कहते हैं चल ठीक है भाई तेरा मकसद मैं पूरा करूंगा, तो वो ऑफिसर बनाऊंगा, तो एक ये अपना एक ग्रे हाउस जहाँ पे मर्डर वो सॉल्व करके दिखा. इसको चैलेंज देता है ये, और वहाँ पे जाता है और ये ट्रैप हो जाता है. इस तरह का सब्जेक्ट है. जैसे फिर वहाँ से कैसे निकलता है क्या है, पूरी एक कहानी इस पे है. तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर नहीं है और क्या है वो सब आपको पिक्चर में पता चलेगा. ये वो शौक है जो आपने बिगिनिंग देखा कि पुलिस वाला है, बाल बड़े बड़े, तो टैट टाइम वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो उसका जो होता है ना दादागिरी, वो दादागिरी कर रहा है वो. सर शूटिंग कहाँ पे हुई? सर शूटिंग हमारी हमने पूरे बॉम्बे में की है. जैसे अपना पूना है, बागेश्वर है, लोनावाला है, पावना है, ये सब पर हमने सब शूटिंग्स की है. निखिल जी आप फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बताइए. कहते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन अब कंटिन्यू बने रहेंगे. किस तरह की देखते हो आप ये फिल्म? कैसे आपने कहा कि हाँ चल मैं करती हूँ, कैसे आपने हाथ लिया? एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं इस मुकाम पे अभी नहीं पहुँची हूँ कि मैं ऐसे डिसाइड करूँ कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी. अब उसके लिए वक्त लगेगा शायद. और मैं इवन दो फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, मैंने ऐसे अपने आप को किया कि जैसे कि मेरा कोई है नहीं, मैं ऐसे निकल पड़ी. तो जो मुझे काम मिलता गया मैं करती गई. छोटा बड़ा ये नहीं सोचा मैंने कि ये कि मैं क्यों करूँ. सो ऐसा मेरा रहा है. एंड आई थिंक मुझे उससे हेल्प मिली है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठे रहती कि मैं फलाने की ये हूँ या वो हूँ, तो शायद मैं ऐसे ही बैठी रहती इंतज़ार में कि शायद कोई आएगा मुझे देने के लिए. तो मैं उस ख्वाब में नहीं थी. मुझे पता था कि मैं बहुत लेट आ रही हूँ. मैंने कभी ऐसे कुछ ख़ास किया नहीं है किसी के सामने इन्हें एक्टिंग वगैरह. मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन में वगैरह मैंने काम किया है, एडिटिंग में काम किया है. तो मुझे ऑफ कोर्स पता था, पूरा बैकग्राउंड मेरा बचपन से ही फिल्म बैकग्राउंड में रहा है.
तो सबका पता था मुझे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने आके करूं, स्पेशली आमिर जैसे इंसान घर पे हों तो उनके सामने भी कहना भी कि मुझे भी करना है. But how did he react to it? I want to know that. Now he is happy. शुरू में he was very shocked कि you want to act, I mean, because all this while मैं इतनी quiet और in the background. तो suddenly जब उन्होंने सुना कि अच्छा you want to act, तो he was a little कि how will you manage, I mean, it's not easy. But today he's happy. In fact, मैंने अभी एक scene उनकी फिल्म में भी किया. I was happy to do a scene with Amir in सितारे ज़मीं पर. Oh, that's nice. So I want to it's ask a about long that. journey. I mean, I feel कि वहाँ से यहाँ आने में, but अच्छा, ये ट्रेलर में दिखाया आपने आमिर जी को, दिखाया है ट्रेलर वगैरह? अभी ट्रेलर नहीं दिखाया है. नहीं, अभी मैंने भी पहली बार ट्रेलर देखा. प्लान है कुछ दिखाने वगैरह? हाँ, दिखाऊंगी ज़रूर. यस. अभी कितना एक्साइटमेंट है पिक्चर को लेकर? बहुत बहुत एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगा? अब बस वो एक्साइटमेंट रेसिप्रोकेट होना चाहिए तो अच्छा लगेगा. तो अकेले एक्साइट हो गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. सो आई होप सब अच्छा हो. Practical, that is to be. हाँ, इसका रिलीज डेट क्या खबर है? 17 जैन भाई, 17 जैन. पूजा जी, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस फिल्म में आने के लिए? तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, शी इज समहाउ कनेक्टेड टू नौशाद सर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नौशाद सर ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं. तो मैंने नौशाद सर से बात की, मैंने फिर ऑडिशन दिया, तो वैसे हम मिले और वैसे स्टोरी आगे बढ़ी. नौशाद सर, आप बताइए रिगार्डिंग ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी पिक्चर देंगे? सर, ऑडियंस को मैसेज यही कि बस आप प्लीज़ थिएटर में आइए, देखिए फिल्म को और क्या, बाकी अपना प्यार दीजिए और क्या है. बाकी ऑडियंस को तो आप जज कर नहीं सकते. किरण जी सब पहले से ऑन बोर्ड थे या स्क्रिप्ट की डिमांड थी, किस तरह से नौशाद जी आपने? नहीं, सब ऑन बोर्ड थे. किरण जी, राजेश जी ऑन बोर्ड थे और ये रिशूट के अंदर भी दोबारा इनको मैंने रिप्लेस नहीं किया. तो फिल्म प्रमोट के लिए कभी किरण जी, राजेश जी सर, किरण जी आज आने वाले थे, मगर वो अपनी फैमिली के साथ गोवा गए हुए हैं. उनका जैसे था. और राजेश जी की प्रॉब्लम ये कि उन्होंने शायद दांत का ऑपरेशन कराया, तो उन्होंने बोला यार मैं बोल नहीं पाऊंगा इस समय, क्योंकि उनके दांत में कुछ इश्यू आ गया है. वरना बॉम्बे आए थे, बॉम्बे आके रिटर्न हो गए. तो ये था. Naushad, a film like this getting released, Yeah. a proper showcasing of film very important. आप कैसे देखते हो? Is it going to be a tough thing or Reliance is going to be playing a big role in this? लाइन्स Showcasing का of film बेसिकली like this. रोल इसमें बेटर ये है कि आज मुझे प्लेटफॉर्म जो थिएटर्स में, जैसे कि नए लड़कों को थिएटर जल्दी मिलता नहीं है. इसीलिए पूछा मैंने. सो रिलायंस के बिहाफ पे मुझे थिएटर्स मिल रहे हैं आज, जो मल्टीप्लेक्सेस मिल रहे हैं, सिंगल स्क्रीन मिल रहे हैं. तो दैट्स अ प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म की मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी. मेरा ये हो कि मैंने फिल्म रेडी की एंड रेडी करके जस्ट मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया और मैंने अमित जी को कॉल किया कि सर फिल्म देखनी है. उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ. पहले गाना सुना, उन्होंने गाना सुना एंड आफ्टर दैट पिक्चर दिखाऊँ. मैंने पिक्चर देखने के बाद उनका एक ही वर्ड था, सर पिक्चर हम आपकी रिलीज़ कर रहे हैं आपकी. फिर मैंने दोबारा किसी से बात ही नहीं की. यानी इसे 10 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है करना, वो मुझे नहीं, मेरा एक ही में फाइनल हो गया था ये. तो दैट्स व्हाट सर मेरी बहुत बड़ी जीत थी. एंड फिर उसके बाद मैं अपने प्रोडक्शन में लगा रहा था. No, 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 it's clashing. it's clashing. It's clashing with the Azad and Emergency. The Azad also is. Emergency also. Yeah, clashing. But So how Naushad, do you so how do you look at this clashing? देखिए मेरा It's muscle बेसिकली part to get सोचना number of ये मेरा theatres, सोचना you ये है कि ऐसे हम सिंगल विंडो पे आए और ऑडियंस को खींचना बड़ा मुश्किल टफ है. That's all. तो ये दो प्लेटफॉर्म जो मिल रहे हैं, इमरजेंसी आ रही, तो इनको तो पिक्चर देखने आज़ाद जो बैकिंग करेगा, प्लेटफॉर्म करेगा, उसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा क्योंकि वो ऑडियंस थिएटर में लेके आएगा. तो जब फुटफॉल ऑडियंस का थिएटर में मिलेगा तो देखा यार मिशन ग्रे हाउस भी ये फिल्म है, तो जिसको देखना हो देखे जाएगा. तो दैट्स अ बिग थिंग. यार मेरी सोच है कि उनके आने से मुझे भी बेनिफिट है, मेरा नुकसान नहीं है. हाँ, मैं सोलो अगर जाऊँगा तो Spill over शायद है, मेरे लिए जी. टफ होगा कि यार कोई फिल्म नहीं है, खाली फिल्म है, उसको कौन देखने जाएगा. हाँ, that advantage is spill over हो सो सकता ये है. तो ये मेरा सेट है. जो भी अच्छी फिल्में आती हैं हमेशा, और मैंने भी जब भी रीड किया है कि कभी भी कोई भी फिल्म चल रही है उसके साथ में कोई ना कोई फिल्म अटैच हुई है. Abhi, how do you look at it? You are going to clash The with clash? an insider. Ajay's maybe. I, to be very honest, I'm not scared. Because the thing is, let's look at it practically. बात ये है कि अमन देवगन, I've seen the songs and everything. He's done a wonderful job. हाँ, he's great. But the thing is कि मेरा और उनका कोई कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अलग जॉनर्स हैं. ठीक है, तो हम लोगों के कंपैरिजन का कोई नहीं था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो रिलीज डेट है वो आज़ाद से बहुत पहले डिसाइड हो चुकी थी और हमारे स्टैंडीज इनफैक्ट सर्कुलेट हो चुके थे.
आपको अगर याद होगा, आपने सिंघम देखने गया था मैं, तो उसमें आज़ाद का टीजर चला था, मुझे मालूम था फिल्म आ रही, बट ये नहीं मालूम था क्या है। तो उसमें उन्होंने लिखा था रिलीजिंग इन जनवरी, कोई डेट नहीं थी। हमारा रिलायंस के साथ सब डिसाइडेड था कि 17th इज अ गुड विंडो, बिजनेस डिसीजन, आई डोंट नो। सो 17th का इज वेरी नाइस, एंड सडनली हमारे स्टैंडीज थिएटर्स पहुंचे, जितना भी इंडिया में जाना था दे वो रीच्ड। उसके अगले दिन ही आज़ाद की रिलीज डेट आ गई। सो अब हमने कमिट कर दिया तो हम चेंज करेंगे नहीं, एंड उनको भी नहीं फर्क पड़ेगा और फ्रैंकली हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट्स ऑलवेज गुड बिजनेस फॉर द सिनेमाज, यू नो, जितनी फिल्में उनका तो भर रहा है ना, गुड बिजनेस फॉर द बॉक्स ऑफिस। हमारे जमाने में होता था इधर नहीं मिली तो इधर नहीं जाती। जी करेक्ट। अब नहीं होता ऐसा। अब पता नहीं ऐसा होता है। अब आप लोग दुआ करिए तो शायद ही हो जाए, बाकी कोई डर वाली बात नहीं है। The trailer looks nice. थैंक यू सो मच, ऑनेस्टली, थैंक्स। लेकिन जो आपने कहा क्यों आना चाहते थे एक्टिंग में और इतना लेट क्यों शुरू? शायद अंदर से मुझे भी शौक था, लेकिन कभी मैंने खुद अपने आप को शायद एडमिट भी नहीं किया। वैसे मैं थिएटर में काफ़ी हाँ, मैंने रिहर्सल्स और उसमें बहुत समय बिताया है, लेकिन कभी शायद आई नहीं। शुरू में थोड़ा सा कुछ किया था, लाइंस भूल गई थी स्टेज पे वगैरह, तो फिर एक ऐसा हो गया कि नहीं नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इतने साल के बाद अभी मुझे पता नहीं कहीं से अंदर से ये हुआ कि नहीं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेट सही तो लेट। तो मैंने फिर हिम्मत जुड़ा के ये ऑडिशंस वगैरह के लिए निकल गई। तो अभी आपने कहा आमिर के साथ भी सीन्स किए, अभी किया, शाहरुख के साथ भी सीन शाहरुख किया। जी जी उनका जी, एक्सपीरियंस बताएं। बहुत अच्छा रहा। आई मीन जब मैं वहाँ गई तो मुझे ये नहीं पता था कि उनको पता है कि नहीं कि मैं हूँ उनके साथ। और आमिर को तो मैंने वैनिटी वैन से मैसेज किया कि आई एम शूटिंग विद शाहरुख टुडे। और फिर खैर उन्होंने बहुत ही अच्छे ने, शाहरुख सर इतने आपको इतना अच्छा महसूस करवाते हैं, उनका जो वार्मथ और बिहेवियर है, तो उससे बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और आमिर के साथ ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई कि भाई के साथ काम कर रही हूँ, तो वो एक अलग ही। कास्टिंग किसने किया? कास्टिंग आमिर नहीं किया, आई थिंक। थैंक यू। लेकिन आमिर भाई के साथ काम करते हुए आपको डर लगा? थोड़ा सा डर तो लग रहा था, क्योंकि आई मीन उनके सामने आना और ये, बट फिर खैर अच्छे से हो गया। उन्होंने कहा अच्छा किया, तो अभी नेक्स्ट सलमान के साथ करेंगे। अभी होपफुली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक